महोदय, इसके लिए साथ साथ नगर विकास में भी प्रदेश सरकार ने कुछ नई स्कीम को आगे बढ़ाया है। यहाँ पे नगर विकास मंत्री ने आपके सामने यहाँ पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक स्मार्ट सिटी वाला राज्य है, जिसमें 10 केंद्र सरकार की मदद से और 7 को हमने स्टेट सेक्टर से डेवलप किया है। प्रदेश के 17 जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो हमें स्मार्ट सिटी है, इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा को भी हम लोगों ने विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया है। 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आईटीएमएस की व्यवस्था की है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की सुविधा दी है। एक जगह से बैठ करके सुरक्षा को, ट्रैफिक मैनेजमेंट को और स्वच्छता के कार्यक्रम को हम लोग उसके माध्यम से संचालित कर सकते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार हमने प्रदेश के अंदर के अन्य जनपदों के हर जिला मुख्यालय की नगर निकाय को उसी तर्ज पर विकसित करने के लिए एक स्कीम को इस बार के बजट में घोषित किया है, जिससे हर जनपद में विकास पहुंचे। हर जनपद मुख्यालय के नगर निकाय को पहले चरण में लेंगे और फिर अन्य नगर निकायों को लेंगे। इसके अलावा प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर अध्यक्ष जी, मैं आपको बधाई दूंगा कि कानपुर को, मेरठ को और मथुरा वृंदावन को लेने के लिए हमने बजट का प्रावधान किया है कि इनको भी, जैसे प्रयागराज, कुंभ के बहाने प्रयागराज का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हमें मदद मिली है। इस बार इन 3 शहरों को, इससे पहले काशी, अयोध्या, गोरखपुर, विंध्याचल धाम, लखनऊ, इनके अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने में हमें मदद मिली। इस बजट में हमने 3 नई सिटी को और लिया है। ये 3 नई सिटी हैं, कानपुर, मेरठ और मथुरा वृंदावन। और मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। आपने पीएम आवास की बात कर रहे थे। शहरी क्षेत्र में 17 लाख आवास अब तक पूर्ण हो चुके हैं और इस बार भी हमने 1732 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें इस बार के बजट में भी किया है। प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों में अर्बन फ्लड और स्टॉर्म वाटर की समस्या के समाधान के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एनसीआर में रैपिड रेल दिल्ली गाजियाबाद के बीच में ये संचालित हो रही है और जून 2025 तक इसका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अमृत योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पेयजल के लिए प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए भी लगभग 4100 करोड़ रुपए की व्यवस्था अमृत 2 योजना के अंतर्गत की है। और लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन के गठन के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। तो ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, इसके लिए भी हमने 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की है। ग्राम्य विकास के लिए भी आप सब जानते हैं एक नई स्कीम को लेकर के हम लोग आए हैं। हर ग्राम पंचायत में 5 से लेके 8-10 नए रोजगार के सृजन हो सकते हैं, बशर्ते हम उस गांव पे ध्यान दें, उसको एक इकाई मान करके काम करें। गांव आत्मनिर्भर होगा तो जनपद आत्मनिर्भर होगा, जनपद आत्मनिर्भर होगा तो प्रदेश और देश आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ेगा। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का मॉडल मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज देश के अंदर सर्कुलेट हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी सराहना की और देश के अंदर उसको सर्कुलेट किया है। और अब हर ग्राम पंचायत में उत्सव भवन बने, शादी ब्याह के कार्यक्रम है, मांगलिक कार्यक्रम है, गांव के अंदर कोई बैठक हो, कोई कार्यक्रम है। हमने इस बात को कहा है कि भाई जमीन एक ग्राम पंचायत दे, 60% पैसा हम दें, और अगर कोई गांव का प्रवासी या गांव का कोई निवासी उस उत्सव भवन के अपने किसी पूर्वज की स्मृति में बनाना चाहता हो तो 40% योगदान वो दे दे, 60% स्टेट गवर्नमेंट कर ले। तो एक स्कीम ये है, जहां कोई नहीं देगा वहां राज्य सरकार देगी, लेकिन ये होना चाहिए जिससे गांव के लोगों के लिए एक अवसर, एक स्थान वहां पे इस प्रकार की सुविधाओं के लिए प्राप्त हो सके। पीएम आवास योजना में 36 लाख से अधिक आवास ग्रामीण क्षेत्र में पहले ही हम निर्माण कार्य करा चुके हैं और इस बार की व्यवस्था में भी अपने 4882 करोड़ रुपए की व्यवस्था वहां पर की है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए
एक व्यवस्था अलग से की है और मुख्यमंत्री आवास योजना में भी जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या जो अत्यंत निर्धन परिवार हैं उन परिवारों के जिनके पास कोई साधन नहीं है लेकिन वे पीएम आवास स्कीम में से सूची में जिनके नाम नहीं आ पाए हैं उन्हें हम सीएम आवास योजना से आच्छादित करेंगे। ऐसे 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके लिए की गई है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हो, इसके लिए ग्राम सचिवालयों में 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इसमें की गई है। ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल के लिए 244 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए भी 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था और ग्रामीण सड़क को जोड़ने के लिए 250 से ऊपर के सभी मजरे पक्के मार्गों से जुड़ सकें, इसके लिए भी 1088 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और अन्य कार्यों के लिए भी इसमें की गई है। इसके साथ ही होमगार्ड के जवान, पीआरडी के स्वयंसेवक, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, अनुबंधित और कार्मिक जितने भी ऐसे कर्मचारी हैं जिसमें चाहे वह आशा वर्कर हो, एएनएम हो, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ती हों, इन सब को हम लोगों ने प्रदेश में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा के कवर से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो परिणाम दिए जा सकते हैं। 181 मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से अब तक 13 करोड़ 29 लाख से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश सबसे अधिक आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्ष में लगभग 60,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को 1215 करोड़ रुपए की धनराशि बिना भेदभाव के इनके अकाउंट में दी। कोई सदस्य जिसने भी पत्र लिखा उसके लिए बिना किसी सिफारिश के पैसा उसके खाते में पहुंच गया, जिसने भी लिखा। आज सभी 75 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा, एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है या उसका जो भी सहयोग है वह वहां पे उनको जिले में प्राप्त हो जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेजेज हैं जिनमें 44 राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं और 36 निजी क्षेत्र के हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में हमने बलिया में और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए व्यवस्था का प्रावधान किया है। बलिया में भी मेडिकल कॉलेज बने। आप लोग तो बलिया को ही यूपी से अलग कर दिए थे और भेदभाव कर रहे थे, लगातार सारी चीजों से विकसित करते थे। अरे आप लोग करते थे, आप तो जेपी के गांव को ही भूल गए थे। कनेक्टिविटी हमने दी। पता नहीं परिवहन मंत्री यहां है कि नहीं है, लेकिन परिवहन मंत्री गाड़ी वहां चलाए, ये पता नहीं बोलते नहीं। उस दिन हमेशा एक प्रश्न का जवाब एक ही, यानी अलग अलग सदस्य अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे लेकिन एक ही जवाब दे रहे थे। इनको बोलना चाहिए था, आप लोगों का जवाब देना चाहिए था कि जेपी के गांव को पहली बार बस सेवा से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। जेपी ने, जयप्रकाश जी ने 1977 में उस समय की प्रदेश सरकार को लिखा था कि मेरे गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य के एक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर हो सके। उनकी पत्नी तब तक दिवंगत हो चुकी थी, तो उनके नाम पर उसको रख दिया जाए। आप लोग कभी नहीं किए और मुझे प्रसन्नता है हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। आप लोग ऐसे ही, आप लोग देखिए महापुरुषों के नाम को ऐसे ही बुनवाते हैं। आप लोग तो जेपी को भूल गए, लोहिया को भूल गए, सबको भूल गए। लेकिन
आप जेपी के मूर्ति पर माला भी पहनाने समाजवादियों को नहीं जाने देते हैं। बनाया हुआ समाजवादियों का है, आपने देखा होगा। तो बिना किसी औपचारिकता के सरकारी पैसे को लूट की छूट तो नहीं दी जा सकती। आप जेपी के नाम पे होटल तो नहीं बना सकते, जेपी के नाम पे कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए, जेपी के नाम पर कुछ लोक कल्याण के कार्य होने चाहिए। आप अपने स्वयं के फिजूल खर्ची के लिए जेपी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह नहीं हो सकता है। जेपी एक महापुरुष थे, उन्होंने लोकतंत्र को बचाया था, उनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन जेपी के नाम का दुरुपयोग करके आप लोग जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों ने अब बलिया में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होगा। देखो, वहां की विधायक, बांसडी की विधायक ने भी इसके लिए पुरजोर पैरवी की थी और उनको हमने दे दिया है। बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज सरदार अटल जी के नाम पर हम लोग बनाने जा रहे हैं। अटल जी की पहली प्राथमिक, यानी जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, पहला चुनाव बलरामपुर से लड़ा था और बलरामपुर में भी हम लोगों ने, आपके जनपद में भी हम मेडिकल कॉलेज दे चुके हैं और मेडिकल कॉलेज वहां बना चुके। एमबीबीएस की सीट 11,800 सीट्स थी, वर्तमान में 11,800 सीट हैं। पीजी की 3,971 सीट है और 25-26 में हमें यूजी और पीजी में हम लोगों ने अतिरिक्त सीट्स जोड़ने की घोषणा की है, जिसके लिए हम लोग पूरे उसके साथ काम कर रहे हैं और इन सब के लिए भी हम लोगों ने 2,066 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान बजट में किया है। महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में यहां पे हमारे नेता प्रतिपक्ष उपदेश दे रहे थे और मैं देख करके भौचक था। वो पता नहीं कहां से आंकड़े लेकर के आ गए। मेरा आंकड़ा नहीं, ये मैं आंकड़े जो दे रहा हूं, ये वे आंकड़े हैं जो ऑथेंटिक हैं। देखिए, आज आपने जो कहा, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं 22 के नहीं, मैं 24 तक आपके पास आ रहा हूं। मैं आऊंगा, मैं 22 के आंकड़े पे भी आता हूं, 24 के आंकड़े पे भी आता हूं। देखिए, एक तो परसेप्शन,